है और अगर आप दुबई से री एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको ये जो मेन मार्केट है यहाँ से पूरा माल मिल जाता है। जब वहाँ पे आप लोडिंग की सामने देख रहे हो, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ 25 से 30 कंट्रीज से अलग अलग प्रोडक्ट ये कंट्री में आती है। माल इतना आता है ना, इतना कंजप्शन दुबई में होता होगा क्या। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभी दुबई में और यहां से री एक्सपोर्ट का व्यापार कैसा होता है। दुबई से अलग अलग कम से कम 50 से 60 कंट्रियों में री एक्सपोर्ट होता है। तो दुबई का री एक्सपोर्ट का व्यापार कैसा होता है और अगर आप दुबई से री एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा एक कंटेनर खड़ा है मर्स का और उसके पीछे कोई सामान पड़ा है। वो सामान आया है इंडिया से पहले आया दुबई। अब वहाँ पे आप लोडिंग भी सामने देख रहे हो, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो सारा माल अभी दूसरे कंटेनर में लोड हो रहा है। इंडिया का माल आया है दुबई और यहाँ से ही लोडिंग हो रहा है सऊदी के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। तो यहाँ से मेरे पीछे री एक्सपोर्ट का काम हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको दुबई में बैठ के री एक्सपोर्ट का व्यापार करना है ना, तो आपके लिए प्रोसीजर क्या होती है। सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए दुबई में। अब कंपनी यहाँ पे अलग अलग तरह की होती है, फूड स्टफ होती है, जनरल ट्रेडिंग होती है, फ्री जोन वाली कंपनी होती है। री एक्सपोर्ट आपको करना है तो आप फूड स्टफ वाली कंपनी, जनरल ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हो। आपको ये जो मेन मार्केट है यहाँ से पूरा माल मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मार्केट का नाम है अल अवीर मार्केट, जो फ्रूट वेजिटेबल का दुबई का मार्केट है। ये मार्केट में यहाँ पे पीछे बहुत सारे कंटेनर पड़े जो इंडिया से, पाकिस्तान से, ईरान से, इराक से, इजिप्ट से कम दुबई में मैं मानने के लिए जाऊँ तो 25 से 30 कंट्रीज से अलग अलग प्रोडक्ट ये कंट्री में आती है। इसलिए ये री एक्सपोर्ट का हब है, क्योंकि आप हर एक कंट्री में जाके माल खरीदो, उससे बेटर है आप दुबई में आके बैठो। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली हर एक कंट्री का प्रोडक्ट मिल जाता है। इसलिए ही ये री एक्सपोर्ट की दुनिया का हब है। अब यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद के री एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास एक कंपनी होना चाहिए। कंपनी होने के बाद फिर आपके कनेक्शन होने चाहिए। यहाँ पे ये गल्फ कंट्रीज है, सारी आसपास की कंट्री है, जैसे बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, ओमान हो गया, कतार हो गया, कुवैत हो गया। आसपास की कंट्री को कहीं ना कहीं आपको पहले विजिट करना है और वहाँ पे बायर है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। उसके साथ कनेक्शन हो जाने के बाद यही मार्केट से सारा माल दुबई को छोड़ के बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी की मार्केट में एक्सपोर्ट भी होता है। इसके लिए यहाँ पे जो सारे कंटेनर खड़े हैं ना, इसको अरेबिक वर्ड में बारात बोलते हैं। यहाँ से बारात लोड होती है। इसमें सारा माल इंडिया से आता है, पाकिस्तान से आता है, ईरान से आता है, इजिप्ट से आता है। ये बारात में पूरा लोडिंग होके फिर यहाँ से जाता है कुवैत, सऊदी, ओमान, बहरीन, सारी अलग अलग जीसीसी कंट्रीज में यहाँ से री एक्सपोर्ट होता है। ऐसे ही यहाँ से री एक्सपोर्ट का काम होता है टेक्सटाइल का, सिरामिक का, स्क्रैप का, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। यहाँ से री एक्सपोर्ट में काम होता है स्पाइसेस में। ऐसी अलग अलग बहुत सारी कमोडिटीज में री एक्सपोर्ट होता है। पर री एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अदर कंट्री का क्लाइंट भी चाहिए। तो आपको दुबई में बैठने के साथ फायदा ये होता है कि जहाँ पे आपका हर एक कंट्री का माल आता है ना, ऐसे हर एक कंट्री का माल खरीदने के लिए लोग भी आते हैं। तो ये लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप इसकी मार्केट में बैठोगे। तो आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए। अब वो कंपनी होनी चाहिए मार्केट में। मार्केट में अगर आपकी कंपनी होगी तो कोई भी बायर आएगा। फॉर एग्जांपल बहरीन से, सऊदी से अगर किसी को माल चाहिए तो खरीदने के लिए ये मार्केट में आते हैं। फिर यहाँ पे आपका माल देखेंगे, जो इंडिया से आया है वो सारा माल यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से आपके पास से खरीद के, इस हिसाब से ये बारात मतलब लोडिंग है पूरा, ये लोडिंग में लेके फिर अपने कंट्री में बाय रोड ये शिपमेंट चला जाता है। तो देखो दुबई है ना, ये दुनिया का बिजनेस का हब इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे पूरा माल आता है। दुबई का एरिया है छोटा, पर माल इतना आता है ना कि कंजप्शन, हमें इतना क्वेश्चन होता है कि इतना कंजप्शन दुबई में होता होगा क्या। इतना नहीं होता, पर यहाँ की मार्केट में जितना माल आता है ना, उनमें से काफ़ी सारा माल री एक्सपोर्ट भी होता है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम दुबई में बैठ के री एक्सपोर्ट का व्यापार करने के लिए सोच रहे, तो क्या ये ऑप्शन वायबल है, कितना एक्सपेंस होगा। तो तकरीबन मैं मानता हूँ कि दुबई में अगर आप कंपनी खोलोगे तो 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में कंपनी का खर्चा होगा। अगर कोई आप यहाँ पे शॉप वगैरह भाड़े पे रखते हो मार्केट में, तो उसका खर्चा आपका 8 से 9 लाख के बीच में आ सकता है। ये सारे एक्सपेंस अगर आप काउंट करोगे तो इंडिया से आप दुबई आओ और दुबई से आप री एक्सपोर्ट का व्यापार बहुत इजीली करो। इसमें भी बहुत सारा प्रॉफिट है, इसमें भी बहुत सारा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार की आपको वो सारी बातें सीखने को और जानने को मिलेगी जो आप इंडिया में बैठ के शायद नहीं जान सकते। तो आज की वीडियो का कंसेप्ट था री एक्सपोर्ट के ऊपर। दुबई में से आप री एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने आपको कंप्लीटली नॉलेज दिया है। आई होप ये नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नॉलेज के लिए
हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आने वाले वीडियो में ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।